हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। एपिसोड की स्टार्टिंग में चिंगलियू पूछता है कि अभी तक शिनचैन का कुछ पता क्यों नहीं चला। जिंगवा कहता है हमने सारी तरफ देख लिया लेकिन शिनचैन का कहीं कुछ पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर से भागने में एक्सपर्ट हो चुकी है। यहाँ चिंगलियू को लगा था कि शिनचैन की तारीफ होने वाली है। तभी मू बिंगहे भी वहाँ आ जाता है। मू बिंगहे बताता है कि उसे भी शिनचैन का कहीं पता नहीं चला। सभी को टेंशन हो रही होती है। तब जिंगवा कहता है कि शिनचैन ने उससे मार्शल आर्ट वर्ड्स के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जान ली हैं, इसलिए वो आसानी से धोखा नहीं खाएगी। हमें बस उसे ढूंढते रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शिनचैन मार्केट में घूम रही होती है कि तभी एक लेडी से टकरा जाती है। वो उस लेडी की मदद करना चाहती थी लेकिन पब्लिक उसे उस लेडी की मदद करने से मना कर देती है कि ये औरत एक ठग है और वो इसी तरह से लोगों को लूटती है, इसलिए उसे कोई पैसा ना दे। शिनचैन सबको इग्नोर करके उस लेडी की मदद करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ रहती है। इस पर वो लेडी कहती है कि उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे धक्का मारा है तो तुम्हें उसका मुझे कंपनसेशन दे देना चाहिए। तभी वो छोटा बच्चा शिनचैन को कुछ इशारा करता है। शिनचैन उस लेडी को सारे पैसे देकर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। जियांग बूतिंग भी ये सब चुपके देख रहा होता है, पर उसे भी शिनचैन की इस बेवकूफ़ी पर कोई हैरानी नहीं होती। अब शिनचैन ने अपनी मनी तो खो दी होती है लेकिन उसे भूख भी लगी होती है। बगल में बैठे आदमी को खाता देख उसे भी बहुत भूख लग रही होती है। दूसरी तरफ बूतिंग शिनचैन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। बूतिंग कहता है मैंने सुना मार्केट में चर्चा है कि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ है जिसने अपना सारा पैसा एक स्कैमर को दे दिया। जियांग बूतिंग उसे ललचाते हुए कहता है अगर तुम इसी तरह से बेवकूफ़ी करती रही तो कैसे इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में घूमोगी या सफ़र कर पाओगी। तुम इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन गई। अब शिनचैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं बनी, उसने जानबूझकर ऐसा किया। इसके बाद पास्ट में दिखाया जाता है कि जब शिनचैन उनसे टकराई थी तो उसने सोचा था कि ये लोग बहुत ही जाने पहचाने से लगते हैं और वो जानबूझकर उनके साथ गई। कुछ लोग आकर शिनचैन को घेर लेते हैं और उसके पास जो कुछ भी है वो खाली करने के लिए कहते हैं। यहाँ हमें एक समूह दिखाया जाता है जो बेसिकली छोटे बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाना, चोरी करवाना आदि सारे बुरे काम करवाते थे। शिनचैन को देखकर उनका सरदार कहता है अगर इसे कोठे पर बेच दिया जाए तो बहुत पैसे मिलेंगे। शिनचैन कहती है तो यहाँ तुम्हारी गुफा है। वो उन सभी को एक ही पल में ढेर कर देती है। उसकी कहानी सुनकर जियांग बूतिंग को तो यकीन ही नहीं होता। शिनचैन कहती है कि उसने उन सभी को सरकार के हवाले कर दिया। माना कि मुझे मार्शल आर्ट वर्ल्ड की नॉलेज नहीं है लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। जियांग बूतिंग पूछता है अगर ऐसा था तो फिर तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया। तो गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि शिनचैन ने जानबूझकर उन लोगों की मदद करने के लिए वो पैसे उन्हें दे दिए होते हैं। जियांग बूतिंग को तो यकीन नहीं हो रहा होता लेकिन फिर भी वो उससे कहता है चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये बताओ बिना पैसों के तुम इस वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लोर करोगी। शिनचैन कहती है क्यों ना तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। जियांग बूतिंग कहता है बात पैसों की नहीं है, मैंने सुना है आजकल सिटी में हीरोज के गायब होने के कई सारे केसेस आ रहे हैं और मुझे डर है कि वो तुम्हारे जैसे हीरोज को ही उठा रहे हैं। शिनचैन कहती है उन लोगों का मेरे टेरिटरी, मेरे राज्य में ये सब करने का हिम्मत कैसे हुआ, और उन लोगों ने अब तक मुझे छोड़कर बाकी सबको उठा लिया। अब मुझे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड घूमने का एक और मोटिव मिल गया है। मैं उन सभी मिसिंग हीरोज का पता लगाऊंगी, ये सब कौन कर रहा है उसका भी। जियांग बूतिंग की उसे समझाने की सारी कोशिशें अब फेल हो चुकी होती हैं। तभी शिनचैन खड़ी होती है और कहती है कि फॉकमैन ने कहा था जितने ज़्यादा तुम कैपेबल हो उतना ज़्यादा ही तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और क्योंकि मैं इतनी कैपेबल हूँ इसलिए अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगी। जियांग बूतिंग सोच रहा होता है कि उसने कहाँ सर दे दिया। इसके बाद शिनचैन एक नोटिस पब्लिक बोर्ड पर लगाती है जिसमें उसने लिखा था कि एक ग्रेट मास्टर छुपकर अपनी लो प्रोफाइल बनाकर यहाँ रह रहे हैं। उसने अपना होटल एड्रेस लिखा था और कहा है जो कोई भी मार्शल आर्टिस्ट उसे चैलेंज करना चाहता है वो उसे वहाँ आकर मिले। शिनचैन कहती है कि तुम नहीं समझोगे लेकिन किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। जब वो लोग ये नोटिस देखेंगे तो मेरे जैसे महान मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ने ज़रूर आएंगे और तब मैं उन्हें दिखाऊंगी। जियांग बूतिंग कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड का फ्यूचर हो, इसलिए तुम्हें खुद को दांव पर नहीं लगाना चाहिए।
तभी बुइंग भी वहाँ आता है और वो खुद को एज अ बैट लगाने के लिए तैयार हो जाता है और शिंगचैन से कहता है कि वो बस अपना ख्याल रखे ताकि भाई को चिंता ना हो। शिंगचैन कहती है कि तुम 3rd रैंक पर हो। माना कि मेरा नाम सूची में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझसे जीत सकता है। सिर्फ एक फॉकमैन ही है। अपनी बात को साबित करने के लिए शिंगचैन और बुइंग के बीच में एक मैच होता है। एक ही वार में बुइंग को समझ में आ जाता है कि शिंगचैन के पास कोई इंटरनल फोर्स नहीं है और उसे कुफू नहीं आता। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिसे देख शिंगचैन ये सोचकर खुश होती है कि बुइंग उससे डर गया। दूसरी तरफ बुइंग दीवार में अपना सर मार रहा होता है और बुतिंग से कहता है कि उसके पास कोई इंटरनल फोर्स नहीं है और उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है वो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करेगी। चलो चलकर उसे ये बात बताते हैं। बुतिंग कहता है अगर हमने ऐसा किया तो सभी सेक्ट्स को पता चल जाएगा कि हुओ शिंगचैन के पास इंटरनल फोर्स नहीं है और वो मार्शल आर्ट वर्ड्स को रूल नहीं कर सकती और इस कारण हुओ फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। बुइंग कहता है तो इससे हमें क्या लेना देना। बुतिंग कहता है मैंने एक बार उसे चोट पहुंचाई थी और दोबारा मैं वो नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ शिंगचैन हर किसी को वही खबर जा जाकर बता रही होती है और सभी से उस मास्टर से आकर मिलने को कहती है। बुइंग बुतिंग से पूछता है कि वो क्या घूर रहा है। बुतिंग कहता है कि वो मैन इन ब्लैक का इंतजार कर रहा है। न्यूज़ फैलाने के बाद भी वो अभी तक दिखा नहीं। देर सवेर वो यहाँ दिखेगा ज़रूर, इसलिए मैं आज रात गेट पर निगरानी रखूँगा ताकि उसे कुछ भी ना हो। उसके ये स्वीट्स वर्ड सुन के बुइंग उसे कुछ ऐसे घूर के देखता है। पूरी रात इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें मैन इन ब्लैक कहीं दिखाई नहीं देता और थक के सो जाते हैं। अगली सुबह किसी की ये कहने की आवाज़ आती है कि कुछ मैन इन ब्लैक आए थे और एक और हीरो को उठा करके ले गए हैं। बुतिंग को लगता है कि शिंगचैन किडनैप हो गई, लेकिन शिंगचैन तो एक आदमी से ये पूछने में बिजी थी कि कौन किडनैप हुआ है और किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसकी बजाय किसी और को उठा के ले गए। मैंने साफ साफ कहा था कि मैं रूम नंबर 1 में हूँ, तो रूम नंबर 2 कैसे गायब हो गया। उसकी ये बात सुनकर बुतिंग कहता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महान नहीं समझती। इस पर शिंगचैन कहती है कह भी कौन रहा है जो रातों को घटिया म्यूज़िक बजाते हैं और सुबह तक सोते हैं। फिर वहाँ से चली जाती है। इस पर बुतिंग कहता है कि स्टूपिड, मैं तो तुम्हें बचा रहा था। नेक्स्ट सीन में शिंगचैन बुतिंग से कहती है इस ध्यान होटल में सिर्फ मैं और कुयू 2 मास्टर ही बचे हैं जो किडनैप नहीं हुए हैं। तो बुतिंग कहता है बिल्कुल सही, तुमने तो मेरे भाई को भी हरा दिया। तुम सच में एक ग्रेट मास्टर हो। मुझे लगता है कि अगला नंबर तुम्हारा ही होगा, तो क्यों ना तुम घर में ही रहकर खुद को प्रोटेक्ट करो और मैं तुम्हारी बजाय जाकर उसे पकड़ूं। शिंगचैन उसे ऐसे देखती है जैसे मानो उसने क्या कह दिया हो। फिर वो बुतिंग से कहती है माना कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। बुतिंग कहता है लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना। शिंगचैन कहती है क्योंकि मैं ताकतवर हूँ और तुम कमज़ोर हो, और मार्शल आर्ट वर्ल्ड का यही रूल है कि ताकतवर को कमज़ोरों की हेल्प करनी चाहिए। समझ गए। फाइनली मैन इन ब्लैक सामने आता है। वो एक और हीरो को उठाकर ले जा रहा होता है। शिंगचैन उसे रोकने के लिए जाती है। दोनों में फाइट शुरू होती है। बुतिंग छुपकर शिंगचैन की मदद कर रहा होता है, लेकिन वो मैन इन ब्लैक भागने में कामयाब हो जाता है। पाउडर की वजह से शिंगचैन को नशा हो जाता है और वो बुतिंग को गधा समझने लगती है। अरे तुम पहले कहाँ थे, अभी तक मैंने तुम्हारी राइड भी नहीं की। बुतिंग बड़ी मुश्किल से शिंगचैन को उसके घर लेके जाता है, होटल जहाँ वो रुके होते हैं। बुतिंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बुइंग लोगों को इकट्ठा करके उसे बचाने जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मार्क्समैन ने उसे किडनैप करने आया है। तो वहीं दूसरी तरफ शिंगचैन बुतिंग को छोड़ती ही नहीं है। बुतिंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। बुतिंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इसे पॉइजन दिया गया है और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई उनकी बात सुनता ही नहीं। यहाँ तक कि बुइंग भी कहता है कि वो अपनी फैमिली को जाकर अभी खबर देने वाला है कि हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। सभी लोग उन्हें कांग्रेचुलेशन करके वहाँ से चले जाते हैं। बुइंग दरवाजे का लॉक लगाकर वहाँ से चला जाता है। सुबह तक तो शिंगचैन ने बुतिंग की हालत बहुत ही खराब कर दी होती है। जब वो नींद से जागती है तो बुतिंग को ही उल्टा सीधा सुनाने लगती है। बुतिंग कहता है मैंने क्या किया है, जो कुछ भी किया वो तुमने किया। अब शिंगचैन को उसकी की हुई सारी हरकतें याद आती हैं। बुतिंग लोगों को बुलाता है जो दरवाजे पे ही कान लगा के खड़े होते हैं और उन सबसे कहता है कि अब ये लड़की मेरा फ़ायदा उठाने के बाद मुझे
इनकार कर रही है। लोग शिनचैन से कहते हैं कि क्या एक आदमी की कोई इज्जत नहीं होती? कल रात तक तो ये तुम्हारा प्यारा गधा था, तो आज तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शिनचैन कहती है, अरे मैं कहाँ इसे अकेला छोड़ रही हूँ, ये हमारे बीच की बात है, हम दोनों सुलझा लेंगे, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। वुतिंग के इशारों पर सभी वहाँ से चले जाते हैं। शिनचैन पूछती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस पर वुतिंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वुयू सेक्ट वापस लेके जाओ और एक टाइटल दो। शिनचैन वुतिंग को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वुइंग जैसे ही वुतिंग को लुक देता है, वुतिंग कहता है कि इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। फिर दोनों में बातचीत शुरू होती है। वुतिंग कल रात की सारी घटनाएं वुइंग को समझाता है और कहता है, अगर तुम जल्दबाजी नहीं करते तो आज ऐसे जल्दबाजी में मेरी शादी तय नहीं होती। फिर वो उसे उस ड्रग की एक पुड़िया देकर कहता है कि इसे वैद्य के पास लेकर जाओ, शायद इस फॉर्मूले की मदद से हम ये पता लगा सके कि ये कौन यूज़ कर रहा है और हमें कोई सुराग मिल जाए। दूसरी तरफ शिनचैन सोच रही होती है कि इतनी मुश्किल से तो मैं वहाँ से भागी हूँ, तो वापस कैसे चली जाऊँ? लेकिन अगर मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया तो मुझ में और उन लोगों में क्या अंतर रह जाएगा जो अपने प्यार को छोड़ देते हैं। फिर वो वुतिंग के पास आती है। वुतिंग शिनचैन को देखकर चिल्लाने लगता है, अरे फिर से नहीं, कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। शिनचैन कहती है, अच्छा हो गया तुम्हारा, तो ये पकड़ो और इस पर साइन करो। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि शिनचैन और वुतिंग जीवन साथी होंगे। शिनचैन कहती है कि हम जीवन साथी तो होंगे, लेकिन वैसे नहीं, तुम सिर्फ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी और तुम्हारी केयर करूँगी। वुतिंग कहता है, ऐसा मैंने पहली बार सुन रहा हूँ कि एक लेडी के पास उसका सीक्रेट जीवन साथी है। शिनचैन कहती है, तो क्या हुआ, मैंने देखा है बहुत सारे हीरोज़ के पास ऐसा कोई ना कोई जीवन साथी होता है जिसके साथ वो हर वक्त रह नहीं सकते, इसीलिए वो उनसे छुपके शादी कर लेते हैं, तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? वुतिंग कहता है, अच्छा फिर वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुझे वुयू सेक्ट वापस लेके जाना पड़ेगा। शिनचैन फिर से डिसएग्री करती है, तो वुतिंग उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शिनचैन कहती है, ये सब बस एक आदमी के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।